अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं थाना हदूद और हमारे हमेशा के प्रोग्राम की तरह सीनियर क्राइम रिपोर्टर और तजियाकार आमिर राना मेरे साथ मौजूद हैं। तो राना आमिर साहब से आज जानेंगे कि इलेक्शंस की गहमा गहमी है। और राना साहब ये बताएं, एक तरफ तो इलेक्शन की गहमा गहमी है, तो क्या पुलिस जो है वो वहाँ पर इलेक्शंस की जानिब मसरूफ़ है, तो क्या आज भी वो उस तरह से आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब्दुल। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताते चलूँ कि चंद ही दिनों बाद इलेक्शन जो जनरल इंतखाबात हैं उनका इनकाद किया गया है और पुलिस समेत जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो उसकी सिक्योरिटी के लिए तैनात की गई है। इस पर जो फैसला किया गया है कि जी पंजाब पूरे पाकिस्तान में जो 50,462 पोलिंग स्टेशन है उनके लिए 2,65,000 से ज़ायद फोर्सेस जो है वो डिप्यूट की गई हैं। इसमें जो आपकी ऑपरेशन पुलिस है, सीआईए है, ये इन्वेस्टिगेशन है, यानी लाहौर की जो तमाम पुलिस है वो पूरे लाहौर में डिप्यूट की गई है। इस तरह मैं आपको इसकी तफसीली थोड़ी सी बता दूँ कि जो पोलिंग स्टेशन है उन्हें मुख्तलिफ कैटेगरी में तकसीम किया गया है, A+, A, B और C कैटेगरीज़ में। और इसमें जो A+ है वो इंतहाई हसास करार दिए गए कि जहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी के साथ साथ जो रेंजर और फोर्स के जो एहलकार है वो भी तैनात होंगे। किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए वो हर वक्त वहाँ पर चौकस और मुस्तैद खड़े होंगे। जी। और जो ए और बी कैटेगरी के हैं वो 25,000 के करीब ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर हर पोलिंग स्टेशन के बाद एक रेंजर एहलकार के साथ 6 पुलिस एहलकार, यानी इन्होंने ये तनासब दिया है कि 6 जो पुलिस एहलकार वो एक रेंजर एहलकार के साथ जो वो खड़े होंगे। आपको बता दूँ कि जब पुलिस की ये ड्यूटियाँ महकमा दाखिला की जानिब से लगा दी गई हैं, उसके बाद जो है वो पुलिस जो है वो अपने इंतज़ामात की तरफ लगी हुई है। मगर लाहौर में जो क्राइम की सूरत-ए-हाल है वो मैं नहीं समझता कि वो तब्दील हुई है, वो उसी तरह है, क्योंकि लोगों के मुआशी हालात ही ऐसे हैं कि डकैती चोरी जो है वो थम नहीं रही। उसकी दूसरी वजह है जो पुलिस डिप्यूट की गई है सियासी मामलात की जानिब, जिसकी वजह से वो अपना जो अपनी कारकर्दगी है वो शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो ठीक तरीके से कर नहीं पा रहे, जिसके साथ ये डकैती और चोरी की जो वारदातें हैं वो बढ़ चुकी हैं। आपको अब्दुल मैं मज़े की बात बता दूँ कि जो इन्वेस्टिगेशन और लाहौर पुलिस की ऑपरेशन है, उन्होंने जो अदाद-ओ-शुमार दी है वो 13 माह की दी हैं कि ये जनवरी, मगर पिछले साल के साथ जनवरी की जो ये महीना जो रमा महीना गुज़रा है उसकी भी दी हैं कि जो डकैती, चोरी और दीगर जराइम की बात है वो 11 लाख से ज़्यादा उन्होंने तजावज़ कर दी है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा हीनियस वारदात यानी संगीन वारदातें हैं वो डकैती में मज़ामत की हैं, जो 35 से ज़ायद है लाहौर में सिर्फ़। जी। तो राना साहब, ये जो आईजी पंजाब उस्मान अनवर की जानिब से सिप्स बनाया गया था, यानी कि स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन, तो उससे आवाम को किस हद तक फ़ायदा हुआ है? देखिए अब्दुल, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर हमारी पुलिस ताजमहल में बैठ जाएगी ना, तो उसका अवाम को डायरेक्ट फ़ायदा तो कोई नहीं होगा। बट अवाम को तो डायरेक्ट ये फ़ायदा तो ये है कि पुलिस जो है वो उनके साथ अच्छे रवैये से बात करे, उनसे किसी भी तरीके से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की मद में रिश्वत ना ले या अपने छोटे-छोटे मसाइल जो हैं वो शहरियों के ऊपर ना डालें। उनका रवैया जब अच्छा होगा तो वो मेरे ख़्याल से मैं समझता हूँ कि वो किसी टेंट में भी बैठे होंगे तो उनकी इज़्ज़त होगी। राणा साहब, आपने देखा है कि दोबारा से सीटीओ लाहौर जो हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं और जो बगैर हेलमेट के बाइक चला रहे हैं, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के बाइक या गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ दोबारा से क्रैकडाउन तेज़ करने का हुक्म दिया गया है। तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए सीटीओ ये मेरे ख़्याल से ये तीसरे सीटीओ हैं जो चंद माह के दौरान जो चेंज हुए हैं, वो ख़ातून है जो सीटीओ लाहौर है। मैं समझता हूँ कि ख़ातून जो है वो उनके अंदर एक नरमी तो होती है, वो किसी भी तरीके को नरमी से देखते हैं, मगर ये अभी ऊपर से प्लान आते हैं कि जी आप हादसात, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने हादसात बढ़ते हुए हादसात की वजह से ये जो हेलमेट का इस्तेमाल है, ये इन्होंने बेहतर किया है कि भई इसके ऊपर सख्ती से पाबंदी, और मैं समझता हूँ कि लोग इसका इस्तेमाल कर भी रहे हैं और काफ़ी हद तक ये जुर्माने जो वो कम हो चुके हैं। राणा साहब, आगे इलेक्शंस के दिन करीब आ रहे हैं, जो पोलिंग डे होगा यानी कि 8 फरवरी, तब ज़्यादातर जो पंजाब पुलिस का हिस्सा है, तकरीबन आप समझिए सभी, वो इलेक्शन के जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर मसरूफ़ हो जाएंगे। तो बाकायदा क्या शहर में जो पेट्रोलिंग होती है या जिस तरह तमाम अफसरान अपनी ड्यूटी पे मामूर होते हैं, उसको किस तरह मैनेज किया जाएगा? पहली बात तो ये है कि अब्दुल, जब पुलिस की भारी नफरी वहाँ पे तैनात होगी इलेक्शन डे के दिन, तो मैं समझता हूँ जो चोर डकैत होते हैं वो वैसे ही खौफज़दा होंगे। और मेरे ख्याल से ये हर साल इसी तरह था कि आम जनरल इंतखाबात, यानी जब भी जनरल इंतखाबात हुए हैं तो ये शहर में जो वारदातें हैं
वो कम ही हुई हैं, बहुत ही कम हुई हैं, यानी मुनज़्ज़म वारदातें हुई हैं कि जिन्होंने तय किया हुआ है, मगर उसके अलावा कोई वारदात ऐसी नहीं रिपोर्ट की गई कि आम इंतखाबात के दिनों में कोई बड़ी वारदात हुई हो। बहुत शुक्रिया आपका आमिर राना साहब। जैसे कि हमारे साथ आमिर राना साहब मौजूद थे और उन्होंने बताया कि इलेक्शंस के दिन करीब हैं, तो कितनी जो पुलिस की नफरी है वो और कितनी दूसरे सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे उनके साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। और जो स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन कायम किए गए हैं आईजी की जानिब से, उस बारे में भी राना साहब का यही कहना है कि जब तक आपके अंदर इखलाक नहीं पैदा होगा, यानी कि आपके सामने जो साइल आ रहा है या अपनी कोई मदद के लिए आपके पास आया है, जब तक आप उससे सिला रहमी से पेश नहीं आएंगे, तब तक आप ताजमहल में भी बैठ जाएं, कुछ तब्दीली नहीं आएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान को आप इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात करेंगे हम एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।